राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरदार पटेल यूनिटी मार्च में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल आजाद भारत के निर्माता थे। 562 रियासतों को भारत में मिलाकर एक अखंड राष्ट्र की नींव उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के सपनों को साकार करते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का काम किया। मार्च जो पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में 700 जिलों में भव्यता के साथ स्कूल के बच्चे के साथ साथ नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी के साथ लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। और ये यात्रा 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और जिन्होंने इस देश को एकता अखंडता के सूत्र में बांधा। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय खूबचंद पारक जी, आदरणीय संतोष अग्रवाल जी, आदरणीय नीलू शर्मा जी, कमल सिंह राजपूत जी, सचिन सिंह बघेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव जी, जनपद अध्यक्ष प्रतिमा चंद्राकर जी। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपने ही स्वागत में एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। आज इस मंच पे उपस्थित हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी विधायक, विधानसभा के स्पीकर, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय खूबचंद पारक जी, आदरणीय संतोष अग्रवाल जी, आदरणीय नीलू शर्मा जी, कमल सिंह राजपूत जी, सचिन सिंह बघेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव जी, जनपद अध्यक्ष प्रतिमा चंद्राकर जी। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपने ही स्वागत में एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। आज इस मंच पे उपस्थित हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी विधायक, विधानसभा के स्पीकर। ऐतिहासिक यूनिटी मार्च जो पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में 700 जिलों में भव्यता के साथ स्कूल के बच्चे के साथ साथ नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी के साथ लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। और ये यात्रा 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और जिन्होंने इस देश को एकता अखंडता के सूत्र में बांधा। 565 रजवाड़े थे, यानी हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद 562 अलग अलग राज्य थे जो अपने आप को राष्ट्र कहते थे। उनके अलग अलग झंडे थे, उनकी अलग अलग कानून व्यवस्था था, उनका अलग अलग फोर्स थे और वो भारत के विलय के लिए बहुत सारे लोग असहमत थे। जूनागढ़ तैयार ही नहीं था, हैदराबाद तैयार ही नहीं था, भोपाल पाकिस्तान में विलय की बात करता था। उस दौर में जब भारत के टुकड़े होने की स्थिति दिख रही थी, वल्लभ भाई पटेल ने दृढ़ता पूर्वक 562 राजवाड़ों का विलय भारत के गणतंत्र राज्य में किया और आज भारत एक सूत्र में है। तो वल्लभ भाई पटेल श्वेत क्रांति, दूध क्रांति यदि आई है देश में तो वल्लभ भाई पटेल की। आज जिस सपना को पूरा नरेंद्र मोदी जी ने किया 370 हटा के, उस जम्मू कश्मीर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रकार अपनी नीतियों से, तुष्टीकरण की नीतियों से जिस प्रकार लगातार देश के लिए खतरा पैदा किया, उस सपना को मोदी जी ने पूरा किया। और वल्लभ भाई पटेल चाहते थे संपूर्ण विलय। और आज इसी अभियान में सब हम लोग लग के देश को ये जानकारी छुपाया गया कि वल्लभ भाई पटेल की भूमिका देश के लिए सबसे बड़ी थी और इसलिए इनके 150वीं जयंती में राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। अब यूनिटी मार्च यानी देश की एकता अखंडता को सुदृढ़ बनाए रखे, नई पीढ़ी को उसके बारे में जाने। बिहार से अभी लौटे हैं संसद महोदय, बता रहे थे कि बिल्कुल एग्जिट पोल से ज़्यादा वोटों से ज़्यादा सीटों से जीतेंगे और करीब करीब एवरेज ये लग रहा है कि 130 से 160 आएगा। और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की रणनीति और बिहार में सरकार बन रही है। बाहर 14 तारीख को
पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। मैं इसके पश्चात श्रीमती सुरुचि मंच से रोड पर सामने आप माननीय संतोष पांडे जी सांसद राजनांदगांव का पुष्पगुच्छ लेकर स्वागत करें। मैं करूंगा कि आप माननीय श्री योगेश दत्त मिश्रा अध्यक्ष संत कल्याण मंडल का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। स्वतंत्रता के बाद ये देश जब बिखराव की स्थिति में था, ऐसे समय में भी एकता का मंत्र देने का काम सरदार पटेल ने किया। आज उसकी स्मृति में हम सब